अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत बीन बजा ली तुमने, अब होगा हंगामा। अपनी आंखों के सामने अपनी पति की मौत का तमाशा देखोगी तुम। राधिका साहब, लाओ मेरी नागमणि। अब मैं दिव्यम के प्राण अपने पति में डालकर उसे पुनः जीवित करूंगी। नहीं नहीं नियति, ऐसा ऐसा मत करो। दिव्यम हमारी इकलौती संतान है, ऐसा ऐसा मत करो नियति। नियति, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे पति ने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, प्लीज हमारा विश्वास करो। इंसान चालबाज होते हैं। अभी तो तुम मुझे चाकू से मारने वाली थी ना, अब गिड़गिड़ा रही हो। तुम जैसी दोगली नस्ल मैंने कभी नहीं देखी। तुम भी मेरी तरह अपने पति के लिए तड़पोगी, जैसे मेरे विश्व ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा था, से ही आज तुम्हारी आंखों के सामने दिव्यम के प्राण हरूंगी मैं। सुहाग के बदले सुहाग छीनूंगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलती पत्नी की शक्ति के आगे तो खुद भगवान भी नहीं आते। तो तुम इंसान क्या मेरा रास्ता रोकोगे? आज मेरा मकसद पूरा होगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। अगर किसी पत्नी की नफरत धड़कता हुआ ज्वालामुखी है, तो पत्नी का प्यार भी समंदर की गहराई से कम नहीं होता है नियति। अगर तुम अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांधकर अपने सुहाग का बदला लेना चाहती हो, किसी का सच झूठ नहीं सुनना चाहती हो, किसी की बात नहीं समझना चाहती हो, तो अपने प्यार की ढाल बनने पर हम भी मजबूर हैं। अगर तुम हिंसा का रास्ता अपनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें दृढ़ निश्चय से रोकना हमारा धर्म है। तुम पत्नी के बदले से वाकिफ होना नियति, तो आज हम तुम्हें पत्नी के प्यार से रूबरू करवाएंगे। मेरा विश्वा भी मेरा प्यार था, जिसे तुम्हारे पति ने मुझसे छीन लिया। आज मैं नहीं रुकूंगी राधिका, और हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे नियति। तुम्हें यकीन करना होगा कि हमारे पति निर्दोष हैं और उनकी बेगुनाही के गवाह स्वयं भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ मेरे इष्ट है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे इष्ट उस बात के गवाह हैं।
आज तक मेरे हर फैसले, मेरे हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है और आज मेरे बदले में भी वो मेरे साथ होंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से दिव्यम जी और हमारा रिश्ता जुड़ा था। आज तक हमसे ज्यादा हमारे रिश्ते की ढाल वो बनते आए हैं। हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हें जो करना है नियति तुम कर लो, पर हमें अपनी सुहाग की शक्ति पर, एक माँ की ममता पर और भोलेनाथ के न्याय पर पूरा भरोसा है कि तुम चाह कर भी दिव्यम जी का बाल भी बांका नहीं कर सकती हो। भैरव बाबा, विधि शुरू कीजिए। हाँ? नहीं नहीं। नियति ऐसा मत करो, नियति हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, ऐसा मत करो। नियति तुमने हमसे वादा किया था ना, कि तुम दिव्या को कुछ नहीं करोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, इस माँ पे तरस खाओ नियति, हमारे बच्चे की जान बख्श दो। इस माँ से उसकी संतान को मत छीनो नियति, हमारे बच्चे की जान में भीख में दे दो, ऐसा मत करो। अब ये नागमणि शिव जी को अर्पित कर दो और उस खंजर से दिव्यम के प्राण हर लो। नहीं 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 नियति 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 हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो नियति, ऐसा मत करो, हमारे बच्चे को छोड़ दो, ऐसा मत करो नियति, ऐसा मत करो। ये बोले, आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी ने कुछ नहीं किया है। आप हमारी आखिरी उम्मीद है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप हमें उस गलती की सजा नहीं दे सकते जो हमने की ही नहीं है। इस अन्याय को रोकिए भोलेनाथ प्लीज। ये क्या किया तुमने? नागमणि तोड़ दी तुमने? ये कैसे हो सकता है? नागमणि में तो इतनी शक्ति होती है कि अगर उसके ऊपर गोवर्धन पहाड़ भी गिर जाए तो भी वो नहीं टूटती। ये तो कांच है। कांच है? तो असली नागमणि कहाँ है? कैसी नागिन हो तुम? तुम्हें असली और नकली नागमणि में कोई फर्क नहीं पता? अरे मूर्ख, बिना नागमणि के तुम्हारा पति जिंदा नहीं हो सकता। उसके बिना यह विधि अधूरी है। नागमणि बहुत जरूरी है। तुमने इतनी कीमती चीजें खो दी। उसे इतना पता है कि एक बाबा ने उस आदमी का पता सारे गांव वाले को दे दिया था और वो बाबा सांप पकड़ते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। नियति, ये भोलेनाथ का इशारा है कि हमारे पति निर्दोष है, इसीलिए तुम्हारी विधि ऐसी अधूरी रह गई।
नियति देखो अभी भी समय है, प्लीज दिव्यम जी को छोड़ दो, उन्हें जाने दो प्लीज। दिव्यम को अगर मैंने छोड़ भी दिया तो भी वो जिंदा नहीं बचेगा। दिव्यम का मरना तय है, तुम मुझसे नहीं बचा पाओगी। पर हाँ, अगर तुम अपनी सास को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर से मेरी नागमणि लानी होगी। नियति हम तुम्हारी नागमणि कहाँ से लाएंगे? अभी तो नागमणि के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरी नागमणि दिवाली के दिन तुम्हारे घर में गायब हुई थी, तुम्हारे परिवार वालों में से किसी ने ली थी। जाओ, जाकर लेकर आओ। अपने पति को तो तुम बचा नहीं पाओगे, लेकिन शायद तुम्हारी सास को बख्श दूं मैं। और अगर भोलेनाथ की कृपा हुई तो हो सकता है कि नागमणि से तुम्हारे दिव्यम के शरीर से जहर निकल जाए। दिव्यम के शरीर में जहर फैलने से पहले तुम्हें नागमणि वापस लानी होगी, वरना बाद में कुछ नहीं हो सकता। माजी आप घबराइए मत, हम पाताल लोक से भी नागमणि ढूंढ कर लेकर आएंगे। जल्दी आना राधिका। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। कविता, पहले ही इतनी टेंशन है और तुम ये बचपना बंद करो कविता। हे भगवान, पता नहीं मेरा हीरा कहाँ बेच खाया है उन्होंने। अब तो सर पे घूम रहा है। हाय, सुबह भी होने वाली है। मेरा हीरा। अब तो हद ही हो गई। घर का पोता पहले ही लापता था और अब दोनों बहुएं गायब है। जग्गू ब्रिज जाओ, जाकर पुलिस में शिकायत करो। जी माँ, आइए भैया। राधिका बेटा। राधिका, राधिका बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? और ये क्या हुलिया बना रखा है? सुजाता भी तुम्हारे साथ गई थी क्या? सुजाता कहाँ है? राधिका, गोलू जाओ पानी लेकर आओ। चल बेटा। राधिका बेटा, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? हे भगवान, कहीं मेरा हीरा खो तो नहीं दिया इन्होंने? बकवास बंद करो कविता। हाँ, अरे इसकी हालत देखो, बेचारी की हालत कितनी खराब हुई है। और तुम अब तक हीरे पे अटकी पड़ी हो। चलो बेटा, चलो आओ। चलो बेटा, आराम से, आराम से। मेरे बच्चा, बैठो राधिका, बैठो बेटा। राधिका, ये लो बेटा, पानी पियो। लो गोलू। हुआ क्या है? अब बताओ, बात क्या है, बोलो। क्या हुआ बेटा? राधिका बेटा, क्या हुआ, बोलो तो सही। राधिका बेटा, हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? राधिका, क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो। दिव्यम के बारे में है क्या कुछ? ताऊ जी, वो दिव्यम जी का पता चल गया है। कहाँ है दिव्यम? तुम इसे साथ में क्यों नहीं लेकर आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सुजाता कहाँ है? दादी, वो दिव्यम जी ना नियति के कब्जे में है। वो जिसे अपना भाई बताकर इस घर में आई थी ना, वो उसका भाई नहीं बल्कि उसका पति था। पति? मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यम जी की गाड़ी से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो दिव्यम जी से बदला लेना चाहती है। नियति की इतनी हिम्मत! मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं पापा जी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अरे क्यों फायदा नहीं?
पुलिस बात करेगी उससे, गिरफ्तार करेगी उसे। गोलू भाई, नियति कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन? क्या? ये क्या बकवास है बेटा? ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। नहीं पापा जी, ये बकवास नहीं है, ये सच है। तुम इच्छाधारी नागिन हो? मैं इच्छाधारी नागिन ही हूँ। इच्छाधारी नागिन? सुजाता, ये एक सेकंड, नियति तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसे? ये सब तो हमने कहानियों में सुना था, मतलब असलियत में भी ये सब हो रहा है तो विश्वास ही नहीं होता। जब तक नियति को नागमणि नहीं मिल जाती ना, वो माँ जी को नहीं छोड़ेगी, वो उन्हें अपनी गिरफ्त में ही रखेगी। और नागमणि मिल जाने के बाद वो दिव्यम जी को भी नहीं छोड़ेगी, उनको मारकर उनसे बदला पूरा करेगी। तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि हम क्या करें। ये उसकी नागमणि खोई कैसे और अब कहाँ से मिलेगी? दादी, वो नियति ने कहा था कि उसकी नागमणि ना दिवाली के दिन हमारे घर में ही खोई थी। दिवाली वाले दिन मुझे जो हीरा मिला था, कहीं वो नागमणि तो नहीं थी? अब वो राधिका बहू, वो जो मेरे हार में हीरा था ना, वो शायद नागमणि थी जो तुमने चुरा लिया। कविता, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो नागमणि तुम्हारी माँ ने दी थी। मम्मी जी, वो मैंने झूठ कहा था, लेकिन क्या ही फायदा, अब तो वो चोरी हो गया ना। बस ताई जी, हमने उसे नहीं चुराया था। तो फिर मेरा हीरा किसने चुराया, बताओ? वो नियति ना उसे नागमणि समझ कर लेके गई थी, पर वो नागमणि नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा था जो टूट गया। मतलब दिवाली के दिन जो मुझे मिला था वो एक कांच का टुकड़ा था? है? क्या किसी और को नागमणि मिली थी? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ है वो नागमणि? नियति ने कहा था कि उसकी नागमणि दिवाली के दिन हमारे ही घर में गुम हुई थी और वो उसे हर हाल में चाहिए। हमें ना घर का कोना कोना ढूंढना होगा, क्या पता नागमणि कहीं घर में ही हो। लेकिन दिवाली बीते तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, अगर कूड़े कचरे में मनी चली गई होगी तो मिलेगी भी नहीं। और अगर नागमणि नहीं मिली तो दिव्यम और चाची पर। नहीं गोलू, दिव्यम और सुजाता को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते मेरे बेटे और मेरी पत्नी पे आंच में नहीं आएगी। ये जग्गू कहाँ चला गया? माँ, अब हम लोग क्या करें? पुलिस की सहायता लें? पर ताऊ जी, अगर पुलिस ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो? हाँ राधिका, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। और कहीं नियति पुलिस के बारे में सुनकर गुस्से में सुजाता और दिव्यम के साथ कुछ गलत कर दे तो? क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स।
आग किसने लगाई? मुन्ना, तो हिम्मत मत हारना बेटा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तेरी माँ तेरे साथ है मुन्ना। हे भोलेनाथ, राधिका की मदद कीजिए कि वो जल्द से जल्द नियति की नागमणि वापस लेकर आ जाए और हमारे बच्चे को बचा ले। माँ, मैं एक बार नियति के कमरे में देख कर आता हूँ। हो सकता है वो नागमणि वहीं कहीं गिरी हो, है ना? देवर जी। जग्गू, राधिका बेटा, मुझे लेके चलो नियति के पास। उसे जितने पैसे चाहिए ना, मैं उतने देने को तैयार हूँ। और अगर ये भी कम पड़े ना, तो और पैसे देने को तैयार हूँ। फिर चाहे उसे जितनी नागमणि लेनी है ना, वो ले ले। और अगर और कम पड़े ना, तो मैं उसे ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। लेकिन अपने दिव्यम और सुजाता को कुछ नहीं होने दूंगा। लेके चलो मुझे। पापा जी, नागमणि की तुलना किसी हीरे या कीमती जवाहरात से नहीं की जा सकती है। नागों के लिए नागमणि बहुत ही ज्यादा अमूल्य आभूषण होती है, जिसमें दैविक शक्तियां होती हैं। पैसों से उसका मोल भाव नहीं किया जा सकता है। तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? अगर नागमणि नहीं मिली तो दिव्यम और सुजाता? नहीं 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 पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नागमणि ढूंढने अब हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं। कैसे ले नागमणि उससे? अब वो हमें पहचानता है तो दुकान में घुसने भी नहीं देगा। मिल गया रास्ता। हम आपको ऐसा नायाब हीरा दिखाती जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मिल गया नागमणि।